ओम शांति। 3 नवंबर 2024 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज कोर्स 25/10/2002। ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों की स्नेह के डोर में बंधा हुआ बच्चों के सन्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सन्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी, तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनीक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारियाँ, ताजधारी कुमारियाँ हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम? अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ। आदिकाल को याद करो तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है? याद आ गया? फिर मध्यकाल में जाओ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के है, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधिपूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, न होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं
तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने % में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को। कुमारियाँ, झलक फलक है, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियाँ लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो, कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने, कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है। ऐसे है? बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी, या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फ़ोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं। पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव। बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभकामना। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभकामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना? तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया या सुख दिया? सुख दिया ना? तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे ना? बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियाँ फील करेंगी थोड़ा? तो फॉलो फादर। यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियाँ होना हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज़ है, तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे
तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो यह क्या है? अच्छी चीज़ें हैं, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना। डबल नशा है ना। सब बात का डबल नशा, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है, वह उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियाँ तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत है। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है? जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पाँव में झुकाना है इतनी हिम्मत? वह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? बहुत सहज है। पक्का है? या कभी इजी कभी लेज़ी? इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, तो चैलेंज करने वाले हो ना। सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो। चैलेंज तो करे, लेकिन पता नहीं क्या हो। तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेस में आप एग्जाम्पल हो, सैम्पल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना? शक्तियाँ ठीक है? पक्के हो ना? कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। वाह, टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है। लेकिन बाप दादा कहते हैं अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। यह हो सकता है? अच्छा, इसकी डेट क्या? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे। अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है,
अभी 2000 कब तक, तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूँ, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना, डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उल्हना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उल्हना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जाए। अच्छा है, बाप का उल्हना तो पूरा करेंगे ना। लेकिन आप दादी जान की साथियों को थकाती बहुत हो, थकाती है ना। जयंती थकती नहीं है, लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषताएं हैं। यह शांत करके बैठ नहीं सकते, सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं, ज़्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियाँ भी तो टीचर बनेगी ना। जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बनके कोई ना कोई सेंटर संभालेगी ना, हैंड्स बनेगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए। तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ हो। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर ही रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं।
सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना? उन्नति है ना? अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना? हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना? बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो। अच्छा। ओम शांति। वरदान। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। 1 स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें यह तीनों स्मृतियाँ सदा है उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती है उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। अव्यक्त इशारा। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैं और मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसलिए ना मैं न मेरा, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जहाँ निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव है वही सफलता है। ओम शांति।